नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में कौन क्या है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जामिनेशंस में इससे सवाल आते ही आते हैं। तो इन सवालों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। सारे क्वेश्चंस टॉप लेवल के लिए गए हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अजय गुरु। चलिए करते हैं शुरू। पहला सवाल है कि वर्तमान में कौन क्या है। इसका सवाल है यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, यूपीएससी जो इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट सबसे टफ एग्ज़ामिनेशन मानी जाती है, इसके जो भी आदमी हेड बनेंगे वो काफ़ी जोश में रहेंगे, इसलिए सी नंबर इसका आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। इसके अलावा याद रखिएगा, मैं कुछ हिंट्स आपको देता चलूँगा ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो, वरना ऐसे जो है हज़ारों लाखों क्वेश्चंस हैं, आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। इसलिए आप जो है कुछ कोडिंग को समझते चलिएगा, मैं आपको बताता चलता हूँ और उसे नोट भी करते चलिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश के पहले नियंत्रक महालेखाकार या जो कंट्रोल करते हैं हमारे देश की ऑडिट को, कौन नेता कितने खर्च कर रहा है, सरकार पैसे कहाँ खर्च कर रही है, उसकी नियंत्रण जो है याद रखिएगा। तो इसके लिए ये इसका जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसमें याद ये रखना है कि गिर गिर कर मर कर उन्होंने नियंत्रण अपना बनाए रखा, यानी याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू। एक तरीका मैं याद करने का आपको एक बताता हूँ ताकि याद रहे। सीआरपीएफ के महानिरीक्षक कौन नियुक्त किए गए हैं। सीआरपीएफ के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीआरपीएफ के। तो इसमें क्या आपको याद रखना है, इसके हैं पीएस रानी पसे, यानी सीआरपीएफ में रानी पसे। कहते हैं ना कि चलिए इस टॉपिक पे बाद में बात करूँगा। चौथी सवाल के तरफ पढ़ते हैं। एचडीएफसी के बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो इसका जवाब जो है ये आखिर ये अभी 2-3 एग्जामिनेशंस में ये पूछा भी गया है। तो इसका जवाब है शशिधर जगदीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसे याद रखेंगे आप। जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं मनोज सिन्हा, हाल फिलहाल में ये गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, इसे ज़रूर याद रखेंगे आप। अगला सवाल है पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। याद रखिएगा, पीएनबी का नाम काफ़ी ज़्यादा आया था क्योंकि इन्होंने नीरव मोदी, राहुल चोकसी, काफ़ी लोगों को इन्होंने लोन दिया था। तो याद रखिएगा, देने वाला दयालु होता है। तो पीएनबी हाउसिंग के हर दयाल यानी दयालु याद रखिएगा, यानी ये दयालुपना जिन्होंने दिखाया वही पीएनबी हाउसिंग के अध्यक्ष भी हैं। ये कोडिंग है, थोड़ा सा याद रखेंगे इसे आप। इसके अलावा जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव जो हैं किन्हें बनाया गया है। तो ये निजी सचिव उनके अपने पसंदीदा हैं और ये पहले कहा जाता है कि ये जो हैं इनके गुजरात वाले कैबिनेट में जब मुख्यमंत्री थे उसमें भी ये हुआ करते थे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पेटीएम मनी के सीईओ किन को बनाया गया है। पेटीएम मनी के सीईओ किन को बनाया गया है। तो 8 का ये बी इसका आंसर होगा। बी आपको वरुण श्रीधर। इसके अलावा अगले बैठते हैं। ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश को किस का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। उत्तराखंड का नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले लोकपाल किन को बनाया गया है। लोकपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अन्ना हजारे के समय ये मैटर काफ़ी हाईलाइटेड हुआ था। तो पिनाकी चंद याद रखिएगा। इसमें याद करने के लिए, लोकपाल जो है बहुत ही खतरनाक पद होता है। तो कहते हैं ना, किसी को गुस्सा आ जाता है तो वो पिनक गया, यानी गुस्से में आ गया। तो ये याद रखिएगा पिनाकी चंद। और ये जो बंगाली हैं, तो बंगाली लोग थोड़े ज़्यादा कभी कभी गुस्से वाले थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा पिनाकी चंद्र घोष। भारत के मुख्य सूचना आयोग कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए विमल जुल्का, इसका आंसर होगा। 12 में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन नियुक्त किए गए हैं। तो 12 का ए इसका जवाब होगा। राजेश्वरी जी इसके नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल है 13 नंबर। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चूँकि पश्चिमी वायुसेना जो है हमारी वो पाकिस्तान से लगती है। तो उधर के हेड किन को बनाया गया है। तो उसका विवेक राम चौधरी, ये अपनी चौधराहट दिखाएंगे पाकिस्तान को, याद रखने के लिए। आकाशवाणी समाचार पत्र के महानिदेशक किन को नियुक्त किया गया है। ये होंगे जयदीप भटनागर
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। 15 में है, ब्रजेश कुमार किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? ब्रजेश कुमार, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। मणिपुर के, मणिपुर में काफ़ी डिस्टर्बेंस रही थी बीच में, और राजेश कुमार काफ़ी नामी IAS ऑफिसर भी रहे हैं, और वो मुख्य सचिव आयोग भी उनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसमें माथुर साहब को बनाया गया है, यानी याद रखिएगा, वो कहते हैं कि माथा लगाने वाले जो होते हैं, जो वेतन कैसे दिया जाए, तो इसमें एक शब्द आता है माथ, तो उसको माथा कर लीजिएगा याद रखने के लिए। वेतन से जुड़ा हुआ में काफ़ी सरकार माथापच्ची करती है। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो इसमें होगा रेखा शर्मा। रेखा शर्मा, रेखा को याद कर लीजिएगा, जो फिल्म एक्ट्रेस हैं हमारी, उनको याद रखिए, आपको महिला आयोग के अध्यक्ष याद आ जाएंगे। भारत के राजस्व सचिव, राजस्व यानी आप वित्त सचिव कह सकते हैं या फाइनेंशियल सचिव कह सकते हैं, ये किन को रखा गया है? तो 18 का डी होगा इसके आंसर, अजय भूषण पांडे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन बने हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। परवीन सिद्धार्थ को बनाया गया है, इनका निजी सचिव बनाया गया है। इसमें 2020 में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? अटॉर्नी जनरल जिनको कहा जाता है महान्यायवादी, तो ये किन को बनाया गया है? तो 20 का सी, वेणुगोपाल। ये काफ़ी हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी भी हुई थी राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार के विरोध में, तो इसे इन्होंने ये थे अटॉर्नी जनरल। याद रखिएगा, आप लेवल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि कितने हाई लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों ने आपके लिए मेहनत करके रातों भर जग के PDF बनाकर आपके लिए सेट किया है। इसलिए याद रखिएगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी बताई गई बातें आपको अच्छी लग रही हों तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएँ, ताकि उन छात्रों को या और भी लोगों को फ़ायदा हो सके इसके बारे में। 21वां सवाल है, भारत के महालेखा नियंत्रक, ये CAG होगा, टाइपिंग के समय CAG, चीफ अटॉर्नी जनरल बोला जाता है इनको, ऑडिट जनरल। और ये जो हैं हमारे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपका। ये आपको सोमा राय वर्मा मेरे दिमाग में था, चूँकि मैं ऑप्शन से देखता कम हूँ, जैसे मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। 2020 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो ये पहले भी जो थे वही अभी भी हैं, बी अजीत डोभाल। ये काफ़ी खतरनाक राष्ट्रीय सलाहकार हैं, तो देश के लोग, दूसरे देश के लोग काफ़ी डरते भी हैं उनसे। अब आते हैं 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मुख्य न्यायाधीश के बारे में जैसे ही कोई सवाल पूछा जाए तो याद रखिएगा, शरद अरविंद बोबटे। शरद अरविंद बोबटे, डी आपका ये सही जवाब रहेगा आपका। इसके अलावा बढ़ते हैं 24वें सवाल की तरफ। 24वें सवाल में आपको है, 2020 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किन को बनाया गया है या कौन है अभी? तो 24 का ए इसका आंसर रहेगा, यानी सुशील अरोड़ा। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, इसे काफ़ी याद रखना ज़रूरी है। VVIP भी आप इसे कह सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। अब आते हैं 25 नंबर पर, जैगवार लैंड रोवर JLR के CEO किन को बनाया गया है? याद है कि आपको जैगवार को जो है टाटा कंपनी ने ख़रीद लिया है, और 25 नंबर इसका जवाब होगा सी में देख रहे हैं, थियरी बोलोर। याद रखिएगा, बोलेरो को गाड़ी से जुड़ा हुआ नाम है, और ये आपको याद रखने में आपको एक मदद करेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन हैं? तो HL दत्तू। कहने का मतलब हुआ, दांत से आपको एक शब्द याद आ जाएगा, दत्तू, यानी जिस आदमी ने मानवाधिकार किसी का छीना, तो ये आदमी अपना दत्तू से दांत काट लेंगे। याद रखने के लिए, किसी ने मानवाधिकार यानी गरीब को परेशान किया या किसी को बदमाशी की, परेशान किया, उससे अमानवीय व्यवहार किया, तो हमारे दत्तू साहब उनको दांत काट लेंगे, कानूनन दांत काट लेंगे। ऐसा ना होगा कि वो दांत काट लेंगे। याद करने के लिए मैंने ऐसे बताया आपको। 2020 में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये आपके लिए। हर्षवर्धन श्रृंगला ये आपके विदेश सचिव हैं। 28 नंबर में आते हैं, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? 28 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये हैं तुषार मेहता। इसके अलावा भारतीय संघ IBA के अध्यक्ष कौन हैं? तो IBA के अध्यक्ष में जब आप आएंगे तो IBA के अध्यक्ष हमारे हैं सुनील मेहता। याद रखेंगे आप, IBA के हमारे अध्यक्ष हो गए। दिसंबर में आते हैं 2020 में सेबी के अध्यक्ष कौन हैं?
सेबी के अध्यक्ष हो गए आपके त्यागी, अजय त्यागी। अजय त्यागी। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें कि शेयरों का आदान प्रदान होता है, खरीद बिक्री होती है, आदान प्रदान होता है, यानी काफ़ी हज़ारों करोड़ रुपए। तो ये हज़ारों करोड़ रुपए को बेचारे एक त्यागी करने वाले लोग को करोड़ों रुपए में डाल दिया गया है, यानी सेबी के अध्यक्ष हो गए मिस्टर त्यागी। अब आते हैं 31 सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2020 में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए, ये अक्सर पूछा जाता है। शक्तिकांत दास, याद रखिएगा आप इसे। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये 32 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। के सिवन, इन्हीं को जो है हाल फिलहाल में मोदी जी ने गले लगाया था, जब हमारा मार्स मंगलयान या चंद्रयान वाला जो मिशन था, जो दक्षिणी गोलार्ध को उतारना था, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इसकी वजह से इनको गले लगाया था मोदी ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिवन जी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। 33 में आते हैं, ट्राई के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा राम सेवक शर्मा, ट्राई के अध्यक्ष हैं। 34वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 34वें सवाल में NHAI के मुख्य प्रमुख कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये सी नंबर होगा आपको, सुखबीर सिंह संधू, याद रखिएगा। आईसीसी के नए CEO किनको बनाया गया है? 35 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनु साहनी, इसको आप देखेंगे, मनु साहनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी के नए CEO बने ये। और 2020 में भारत नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो 2020 में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह, बी नंबर ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही सटीक बैठता है। और 37 नंबर पहुँचते हैं, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जवाब होगा किशन शर्मा, किशन शर्मा, याद रखिएगा। थल सेना, महाभारत भी हुई थी, तो महाभारत हुई थी तो उसमें कृष्ण जी थे, जिसका नाम किशन भी है। और अब भी जो फिर से जंग होगी उसमें भी एक किशन आ गए हैं फिर से, जो पाकिस्तान से जंग होगी एक नए महाभारत के लिए। ये किशन कोड रहेगा आपके लिए, ताकि आसानी से बाद में आप इसे किसी को याद रखने में कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। 38 नंबर में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष है राजेश सिंह भदौरिया, जिन्होंने हाल फिलहाल में MiG-21 भी उड़ाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 39 नंबर सवाल है आपके लिए, इसका जवाब होगा नंद किशोर सिंह, सही जवाब होगा आपके लिए। 40वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के वित्त सचिव कौन हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन देख के ही समझ रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस काफ़ी हाई लेवल, अच्छे लेवल के लिए गए। अजय भूषण पांडे, ये इसका जवाब है, सही जवाब है अजय भूषण पांडे। 2020 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, याद रखेंगे आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। NSE के अध्यक्ष कौन है? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम लोग कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसमें। और चतुर्वेदी यानी जिनको सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, वही लोग शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम अच्छा कर सकते हैं। RBI के डिप्टी गवर्नर कौन हैं? तो सही जवाब होगा इसका माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा। 43 का भी। DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? DRDO काफ़ी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, उसके जो हैं कौन अध्यक्ष हैं? तो 44 का G सतीश रेड्डी, याद रख लेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा नीति आयोग के कोई भी प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। यहाँ पे ऑप्शन PM भी आ सकता था, प्रधानमंत्री भी आ सकता था, कोई भी आप इसमें से आंसर दे सकते थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। राजीव कुमार नीति आयोग के अध्यक्ष, और नीति आयोग के CEO कौन हैं? तो 47 का A होगा आपका आंसर, अमिताभ कांत, सॉरी। और 48 में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किन को बनाया गया है? पहली बार देश में बना है तो वो है बिपिन रावत, जो थल सेना अध्यक्ष थे, हमारे आर्मी के हेड थे, इन्हीं को बनाया गया है।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये होंगे रजनीश ठाकुर अध्यक्ष बने हैं। बीएसएफ के महानिरीक्षक कौन बने हैं? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिरीक्षक कौन बने हैं? बी आंसर है अभिनव कुमार, याद रखेंगे आप। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? महानिदेशक यानी डीजी जिनको आप लोग कहते हैं, तो ये 51 का आंसर होगा वी के जौहरी। ये अपना जौहर दिखाएंगे, जौहर। ठीक, 52 में आते हैं। 52 में है बीसीसीआई के लोकपाल किससे? बीसीसीआई में बीसीसीआई के अंदर भी जांच करने के लिए कोई घोटाले तो नहीं कर रहा है, उसमें लोकपाल किन को बनाया गया है? तो लोकपाल बनाया गया है डी के जैन, जो किसी को नहीं लेने देंगे अब चैन, बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है 53 में? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव, याद रखिएगा। रेल मंत्री जैसे थे लालू यादव, उसी तरह से याद रखिएगा एक और रेलवे के चेयरमैन बन गए हैं यादव जी। मैंने ये याद करने के लिए आपको बताया। राज्यसभा के आचार समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं राज्यसभा में? तो ये हैं शिव प्रताप शुक्ला, इनको जो है बनाया गया है आचार संहिता का। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग लिमिटेड के अध्यक्ष अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। सी उर्जित पटेल, काफ़ी नाम रहा था उनका जब वो थे गवर्नमेंट में, आरबीआई में थे। 56 में आते हैं आपको मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हैं गुयाना के राष्ट्रपति बने हैं, गुयाना के। अब आते हैं 57 नंबर में, गुयाना देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये आएंगे मार्क एंथनी फिलिप्स। जॉनी जनार्दन वो मत समझ लीजिएगा, मार्क एंथनी फिलिप्स गुयाना के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब आते हैं कि 15वें वित्त आयोग की गठित कृषि निर्यात में उच्च स्तरीय विशेष समूह HLEG के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये होंगे संजय पुरी, सही जवाब है संजय पुरी बनाए गए हैं। है तो कृषि का काम, याद रखिएगा कि इसमें कोड कैसे याद रखना है तो ये कृषि का काम, लेकिन कृषि का काम होते हुए भी ये यहाँ पे पूड़ी वाला काम कृषि और पूड़ी का संबंध अच्छा खासा रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? ये होंगे राजीव गौबा, याद रखिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए और इसे समझना काफ़ी ज़रूरी भी है, याद रखने में आपको आसानी होनी चाहिए। 60 नंबर में आते हैं, 2020 में भारत के गृह सचिव कौन हैं? तो ये हैं मिस्टर गृह सचिव हमारे अजय भल्ला, नाम कम आता है इनका, काम लेकिन ज़्यादा ये करते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर कौन हैं? ये आपका सी आएगा, ऋषि कुमार शुक्ला। इसके अलावा भारतीय विमान प्राधिकरण AII के अध्यक्ष कौन हैं? तो आएगा 62 में आपको बी नंबर, अरविंद सिंह, सही जवाब होगा आपके लिए। इसके अलावा FICCI के अध्यक्ष कौन हैं? फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स चैम्बर इंडस्ट्रीज़ आती है इसका नाम हुआ 63 का ये, इसमें आपको होगा संगीता रेड्डी। इसके अलावा अगला सवाल है LIC के अध्यक्ष कौन हैं? LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार, याद रखिएगा। एक तो MR होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और LIC वाले भी उनसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो MR और LIC के एजेंट दोनों का जुड़ा संबंध होता है, तो LIC को MR के साथ जोड़ दीजिए, तो ये कोड हो गया याद करने के लिए। UIDAI के अध्यक्ष किनको बनाए गए हैं? तो इसका जवाब होगा डी, पंकज कुमार। CRPF के महानिदेशक कौन हैं? 66 का ये ए होगा, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। इसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? 67 का, तो इसका जवाब होगा CSK सैनी, इनको बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? ये तो आप जानते ही होंगे, JP नड्डा, इनको बनाया गया है। सुरक्षा रेलवे बल सेवा महानिदेशक इनको किसको बनाया गया है? तो 69 का आंसर होगा सी, अरुण कुमार को। और अगला सवाल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये 2 सवाल और मैं करा के छोड़ दूँगा आपको। मैं जो भी आपको पढ़ाई करवा रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इसे ज़रूर आप याद रखें। राष्ट्रीय डोपिंग
ये डोपिंग विरोधी संस्था नाडा के अध्यक्ष कौन हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। पहले ये संस्था नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग जो खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करने लगते हैं अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, इसकी वजह से इसकी स्थापना की गई थी। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल होगा आपके लिए। ये होंगे नवीन अग्रवाल, सही आंसर होगा नवीन अग्रवाल। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक किनको बनाया गया है? 73 का सी होगा, अनूप कुमार सिंह, ये आपका सही जवाब होगा। भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो ये तो काफ़ी नामी हैं, या IAS हुआ करते थे, और ये हैं S जयशंकर। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको दोस्तों कि आप जो है मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके उन चीज़ों को समझिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अंगूठा दबाइए और ये उंगली हो गई आपकी, यानी इसको लाइक कीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस बार बार मिलते रहे। आज भर के लिए इतना लिए, फिर मिलता हूँ बहुत जल्द आपको अच्छे बेहतरीन नज़ीम वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।